हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 के 12th क्लास के शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में हमने एक बार पहले भी बात की थी। शॉर्ट कंपोजिशन में हमने पढ़ा था नोटिस को। शॉर्ट कंपोजिशन में हमने नोटिस को पढ़ा था। आज हम शॉर्ट कंपोजिशन में पढ़ने जा रहे हैं इनविटेशन को। शॉर्ट कंपोजिशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन। अब हम बात कर रहे हैं इनविटेशन के बारे में। तो ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि जो शॉर्ट कंपोजिशन होता है उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिमिट होगी वो 50 वर्ड्स की होगी। इसके अलावा जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 0-4 नंबर। नोटिस के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने कंपोज करना सीखा कि एक नोटिस को किस तरीके से बनाया जाता है। हमने उसके कोई रूल तैयार नहीं किए, हमने उसमें कोई अलग से कोई चीजें नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ ये जाना कि एक नोटिस को किस तरीके से बनाया जाता है। आज इनविटेशन के बारे में भी हमें वही जानना है। अब इनविटेशन हम पढ़ रहे हैं तो एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो इनविटेशन अब हमारे सिलेबस में दिया गया है वो वास्तव में इनविटेशन नहीं है। वो हमसे इनविटेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि इनविटेशन का मतलब क्या होता है, हम दूसरे शब्दों में इनविटेशन को कहते हैं कार्ड। ठीक है, न्योता जो होता है, जो इनवाइट करने के लिए जो कार्ड दिया जाता है, हम उसे इनविटेशन कार्ड कहते हैं। लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस की हम बात कर रहे हैं उस सिलेबस में इनविटेशन तो है लेकिन इनविटेशन कार्ड नहीं है। फिर क्या है, इनविटेशन कार्ड न होकर इनविटेशन रिप्लाई दिया गया है। इनविटेशन क्या दिया हुआ है, रिप्लाई। इनविटेशन जो रिप्लाई है वो इनविटेशन रिप्लाई हमें पूछा जाता है कि इनविटेशन का आपको रिप्लाई करना है। अब सवाल ये है कि सर इनविटेशन का रिप्लाई कैसे। तो इनविटेशन का जो रिप्लाई होता है, जब हमारे पास, आप एक बात नोटिस कीजिए कि जब कोई व्यक्ति हमें इनवाइट करता है और इनविटेशन कार्ड हमें देता है तो वो हमसे हमारे जो मन की बातें हैं, हमसे हमारी जो जिसको कहते हैं एग्रीनेस है, हमारी जो जानकारी है, हमसे हमारी सहमति जो है उसके बारे में जानकारी लेता है। कोई व्यक्ति हमें इनवाइट कर रहा है कार्ड के जरिए तो वो हमसे हमारी सहमति पूछता है, वो हमें इनवाइट करता है। तो उस कार्ड के साथ साथ हमसे एक बात और स्पष्ट करता है कि आपको जरूर आना है। ये तो इनवाइट करना हो गया, यानी ये तो क्या हो गया, इनविटेशन। जब उसने कहा कि आपको जरूर आना है, आपको सह परिवार आना है विद फैमिली, तो वो तो एक इनविटेशन हो गया क्योंकि उसने इनवाइट किया है। लेकिन अब उस सहमति के ऊपर हमें अपनी मोहर लगानी है, यानी हम उसे क्या करते हैं, रिप्लाई। उसने हमें इनविटेशन दिया, ए व्यक्ति ने हमें इनवाइट किया, बी व्यक्ति को इनवाइट किया, किसने, ए ने। तो अब बी व्यक्ति जो है, जब ए व्यक्ति बी से कहेगा कि आपको विद फैमिली आना है, तो बी जो है वो ए को वापस से क्या करेगा, रिप्लाई करेगा ना, रिप्लाई। तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को रिप्लाई कहते हैं। वो रिप्लाई किसका है, इनविटेशन का, इसलिए इसको नाम दे दिया गया इनविटेशन रिप्लाई। ठीक है, ए इनवाइट कर रहा है बी को, लेकिन बी जो है वो ए के इनविटेशन का क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो अभी हमारे पास हमारे सिलेबस में इनविटेशन नहीं दिया गया है बल्कि इनविटेशन का रिप्लाई दिया गया है, यानी कि टॉपिक का नाम हो गया इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई, ठीक है। तो आज हम इनविटेशन रिप्लाई के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 4 हैं और वर्ड लिमिट्स कितनी दी जाती है, 50 वर्ड्स, 50 शब्दों की हमें शब्द सीमा दी जाती है। तो आज हम इनविटेशन रिप्लाई के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए इनविटेशन रिप्लाई की बात करते हैं, न कि इनविटेशन कार्ड की। इनविटेशन की बात नहीं करनी, किसकी करनी है, इनविटेशन के रिप्लाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने कहा था कि हम इनविटेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो हो गया हमारा इनविटेशन रिप्लाई।
आज हम इनविटेशन का क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। जो सामने वाला, जो हमारा रिलेटिव है या हमारा कोई जान पहचान वाला है, वो हमारे लिए इनविटेशन लेके आता है, तो हमें उस लाए हुए इनविटेशन का जवाब देना है। उसका क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है, तो जवाब की हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो इनविटेशन होता था, जो पहले क्या होता था, इनविटेशन होता था, वो दो तरीके का होता था। कितने तरीके का होता था, दो तरीके का। एक होता था फॉर्मल और दूसरा होता था इनफॉर्मल। ठीक है, ये बात छोटी है लेकिन काम की है। इनविटेशन के दो प्रकार होते थे, एक फॉर्मल टाइप और एक इनफॉर्मल टाइप, राइट। अब जब इनविटेशन के दो प्रकार हैं तो फिर रिप्लाई के भी दो ही प्रकार होने चाहिए। ठीक है, यानी इनविटेशन रिप्लाई के भी दो प्रकार हो गए, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई हो गए दो प्रकार। ठीक है, इनविटेशन के दो प्रकार है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो रिप्लाई के भी दो प्रकार हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, अब मैं रिप्लाई के बारे में बात करता हूं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक रिलेटिव, एक जानकार व्यक्ति हमारे यहां इनविटेशन लेके आता है, वो हमसे हमारी सहमति पूछता है कि भाई आपको शादी में आना है, तो आप सहमति देते हो, आप उसको जवाब देते हो, हाथों हाथ जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि जी हां हम जरूर आएंगे, या एक जवाब और होता है कि जी नहीं हम नहीं आएंगे। दो ही जवाब होते, या तो यस या नो। ऐसा नहीं होता कि हां जी आएंगे, हो भी सकता है नहीं भी आए, ऐसा जवाब नहीं होता। ये सस्पेंस वाला है, ये संशय वाला जवाब है। जवाब हमें क्लियर देना है, स्पष्ट देना है। किस तरीके से देंगे, तो वही बात है कि जवाब के दो तरीके हो गए। इनविटेशन के तो दो तरीके हैं, इनविटेशन रिप्लाई के दो तरीके हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई। लेकिन जवाब देने के भी दो तरीके हो गए, हुए नहीं हुए? कौन से हो गए, कौन से? एक तो हां और एक ना। ठीक है, तो क्या कहते हैं इन दोनों को, हां और ना को। तो देखिए फॉर्मल के भी दो जवाब, अगर फॉर्मल रिप्लाई करेंगे तो भी दो तरीके से देना पड़ेगा। फॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो उसको कहते हैं, एक जवाब होता है एक्सेप्टिंग, एक जवाब कौन सा होता है, एक्सेप्टिंग। ठीक है, और दूसरा होता है डिक्लाइनिंग। दूसरा कौन सा होता है, डिक्लाइनिंग। एक एक्सेप्टिंग और दूसरा डिक्लाइनिंग। ठीक है, एक्सेप्टिंग की बात करें तो एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकृत, यानी कि स्वीकार करना। ठीक है, और डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकृत, अस्वीकृत, यानी कि इनकार करना। क्या करना, इनकार करना, मना करना। डिक्लाइन का मतलब ही होता है मना करना। तो दो तरीके का जवाब हो गया, एक तो हां यानी कि स्वीकार करना, एक ना यानी कि इनकार करना। तो दो जवाब हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इनफॉर्मल के भी दो हो गए, कौन सा, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। भाई इसमें भी तो वही जवाब होगा, हां ना, दो ही प्रकार के तो जवाब हो गए, दो ही तो हो गए। तो अब इनमें अंतर क्या है, तो अंतर क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर्मल वाले में कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फॉर्मल द एक्सेप्टिंग रिप्लाई। ठीक है, डिक्लाइनिंग कर रहे हैं तो फॉर्मल द डिक्लाइनिंग रिप्लाई। ठीक है, इसी तरीके से इनफॉर्मल कर रहे हैं तो इनफॉर्मल द एक्सेप्टिंग रिप्लाई, इनफॉर्मल द डिक्लाइनिंग रिप्लाई, यानी कि इनफॉर्मल द एक्सेप्टिंग रिप्लाई, इनफॉर्मल द डिक्लाइनिंग रिप्लाई। ठीक है, अब वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है, इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बात क्या है कि सर इनविटेशन रिप्लाई के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के से रिप्लाई किया जाता है, दो प्रकार से, एक तो फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब एक बात और मैं स्पष्ट आपको कर देता हूं कि सर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो हिंदी में तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मल को कहा जाता है औपचारिक। फॉर्मल को क्या कहा जाता है, औपचारिक, और इसको कहा जाता है अनौपचारिक। इनफॉर्मल को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक।
कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसका मीनिंग हो गया, ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन वास्तव में फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? कौन सा अंतर है? तो अंतर कौन सा है कि जो फॉर्मल होता है वो एक औपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक कैसे होता है कि जब हम किसी काम को केवल दिखावे के लिए करते हैं, जब हम किसी काम को किसके लिए करते हैं? दिखावे के लिए। तो एक बात स्पष्ट रखना कि जो फॉर्मल इनविटेशन है वो कहां आता है? कि आपके पहचान के व्यक्ति के साथ, ठीक है, मित्र के साथ यानी कि फ्रेंड, आपके जो कॉलेग्यूज होते हैं, सहकर्मी, उनके साथ, बिजनेसमैन जो होते हैं, व्यापारियों के साथ, व्यापारी जो मित्र होते हैं उनके साथ। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारे कनेक्शंस नहीं है रिलेशन के, यानी जो हमारा रिलेटिव नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार का रिश्तेदारी का, वो व्यक्ति अगर हमें रिप्लाई करता है या हम उस व्यक्ति को अगर रिप्लाई करते हैं तो वो हमारा रिप्लाई जो होता है वो कौन सी कैटेगरी का होता है? फॉर्मल। ठीक है, बात समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका नाम ए है, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? ए है, और दूसरा व्यक्ति है बी। इस ए व्यक्ति ने और इस बी व्यक्ति ने कभी एक दूसरे के साथ पढ़ाई की है, यानी कि ये मित्र हैं, एक दूसरे के साथ काम किया है, यानी कि ये सहकर्मी हैं, या कभी कहीं किसी मीटिंग्स में, किसी सेमिनार में इनकी मुलाकात हो गई, ठीक है, इंट्रो हो गया, तो ये एक दूसरे को जानने पहचानने लगे, नजदीकियां बढ़ी तो दोनों मित्र बन गए। अब इस ए के घर में कोई फंक्शन हुआ तो इस ए ने किसको इनवाइट किया? बी को। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इस ए ने किसको इनवाइट किया? बी को। तो ये जो इनविटेशन इसको दिया जाएगा वो कौन से टाइप का होगा? फॉर्मल। कौन से टाइप का होगा? कौन से टाइप का होगा? फॉर्मल टाइप का। क्लियर है बात? अच्छा, फॉर्मल टाइप का हो गया। अब सवाल एक, सर इसको फॉर्मल क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए इसने इनवाइट कर दिया बी को, अब बी को अचानक कोई काम आ गया, ठीक है, तो बी वहां नहीं जा सका। बी ने अपने भाई सी से कहा कि आपको किसके घर जाना है? ए के घर जाना है, ये कार्ड आया है, आपको वहां जाना है। तो एक वर्ड जो मैं बोलता हूं उसको बड़े गौर से सुनिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बी सी से कहता है कि ए के यहां से इनविटेशन कार्ड आया है, इनविटेशन आया है, आपको उसके घर जाना है। तो सी कहता है कि मुझे जाना नहीं होगा, लेकिन बी कहता है कि मुझे काम है, तुम चले जाओ। केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो ये फॉर्मेलिटी क्या है? ये औपचारिकता क्या है? कि आपको औपचारिकता का मतलब, फॉर्मेलिटी का मतलब, बी सी से कह रहा है कि आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वहां जाकर, यानी आपको केवल ए को अपना चेहरा दिखाना है और ये कहना है कि मैं बी का भाई हूं, यानी मैं किसकी तरफ से आया हूं? बी की तरफ से। तो एक फॉर्मेलिटी करनी है। जब फॉर्मल रिप्लाई या फॉर्मल इनविटेशन की बात आती है तो फॉर्मल इनविटेशन एक ऐसा इनविटेशन होता है जो संबंध को टूटने से बचाता है। संबंध, अगर बी ए के बुलावे पर नहीं जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, कभी अगर बी के यहां काम पड़ता है, कोई भी ओकेजन होता है, तो ये ए व्यक्ति भी बी के यहां नहीं जाएगा। इसीलिए बी अपने भाई सी को भेजता है ताकि वो संबंध बना रहे। इसको कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मेलिटी क्या है? इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल जो है वो जब भी किसी रिश्तेदार, रिलेटिव्स, किसी भी सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जानते हो? अब आप कहोगे सर रिश्तेदार सगे संबंधी एक ही तो होता है। जी नहीं, अलग अलग होता है। रिश्तेदार जिसके साथ हमारा रिश्ता है, सगे संबंधी जो जिसके साथ हमारे गहरे संबंध है, गहरे ताल्लुकात हैं, जिसके साथ रिश्तेदारी भी है लेकिन संबंध भी गहरे हैं, जैसे साला बहनोई होता है ना, एक गहरा रिश्ता होता है। अगर गाली भी दी जाए ना तो बड़ी तरीके से वहां जाया जाता है, और जाने के बाद भी अगर वहां 10 आदमी मिलकर भी गाली देते हैं तो हंसते हुए उस बात को सहन कर लिया जाता है। वो इनफॉर्मल होता है, वहां जाना जरूरी होता है, वहां जाना जरूरी होता है, इसलिए वो इनफॉर्मेलिटी है।
उसमें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा सकती, वो अनौपचारिकता है, उसमें औपचारिकता नहीं निभाई जाती, केवल नियमों को नहीं निभाया जाता, उसमें रिश्तों को निभाया जाता है, इसलिए वो क्या है, इनफॉर्मल है। तो अब मेरी दो बातें ध्यान दीजिए, क्योंकि एक सवाल निकलकर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हुआ हो कि फॉर्मल रिप्लाई करना है कि इनफॉर्मल, तो हम कौन सा वाला करें। सवाल बना ना कि सर अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि फॉर्मल रिप्लाई, गिव ए फॉर्मल रिप्लाई, सेंड ए फॉर्मल रिप्लाई या इनफॉर्मल रिप्लाई, तो हम कौन सा वाला करें, कौन सा वाला करें। तब आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे प्रश्न में नाम, पहचान, मित्र, सहकर्मी या व्यापारी कोई मित्र का है तो हम उसे फॉर्मल में जवाब देंगे। अगर वो रिश्तेदार, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, बुआ, फूफा, चाचा, नाना कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको जो हम रिप्लाई देंगे वो रिप्लाई कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। कैसा होगा वो रिप्लाई, इनफॉर्मल होगा। अब अगर वो ये कह देता है कि नहीं इसको इनफॉर्मल में ही रिप्लाई कीजिए, तब आपको इनफॉर्मल में करना है, चाहे वो मित्र को हो, सगे संबंधी को हो, माता पिता को, भाई बहन को। अगर वो फॉर्मल की कहता है तो फॉर्मल, लेकिन अगर वो नहीं कहता तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इनको फॉर्मल रिप्लाई होता है, इनको इनफॉर्मल रिप्लाई होता है। क्लियर बात। अब फॉर्मल और रिप्लाई के, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई के भी दो भाग हो गए कि सर स्वीकार का भी है, अस्वीकार का भी, हां का भी और ना का भी। तो अगर आप वहां जा रहे हो तो हां जी हम आएंगे, और अगर आप वहां नहीं जा रहे हो तो ना, हमारा आना नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा ये तो बात कह दी। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि साहब क्यों नहीं आ सकते, बताइए तो सही क्यों नहीं आ सकते। उस क्यों का कारण देना है, यानी कि नहीं जाने का कारण, नहीं जाने का कारण। तो उसके लिए आपको कारण देना कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में ये काम है, मुझे वहां मीटिंग में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो आपको एक बहाना देना होगा, एक एक्सक्यूज देना होगा, एक कारण, एक रीजन देना होगा। तो ये डिक्लाइनिंग में होगा, चाहे वो फॉर्मल का डिक्लाइनिंग हो, चाहे इनफॉर्मल का। अब एक बड़ा अंतर मैं दोनों के बीच में स्पष्ट कर देता हूं, फॉर्मल के और इनफॉर्मल के बीच में। ध्यान दीजिए मेरी बात। जब हम फॉर्मल रिप्लाई करते हैं या फॉर्मल रिप्लाई जब हम लिखते हैं तो फॉर्मल रिप्लाई में एक मेजर डिफरेंस होता है कि फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा थर्ड पर्सन काम आता है। कौन सा प्रोनाउन काम आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन काम आता है, थर्ड पर्सन। और इनफॉर्मल की जब बात आती है तो इनफॉर्मल में हमेशा फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउन काम आता है। या तो आएगा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा तो सेकंड पर्सन। ठीक है, कैसे, ये फॉर्मल रिप्लाई है। ये कौन सा रिप्लाई है, फॉर्मल। बी की जगह कौन जा रहा है, सी जा रहा है ना, सी। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में अंतर समझिए। ये होता क्या है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है, यानी अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन से पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन का। अब हम फॉर्मल में थर्ड पर्सन का यूज क्यों कर रहे हैं, आप देखिए बी की जगह कौन जा रहा है, सी। अब जब सी ए के घर पहुंचेगा और ए पूछेगा कि बी क्यों नहीं आया, तो सी जवाब देगा ना कि बी को ये काम है। तो बुलाया तो इसको था लेकिन जा ये रहा है, बुलाया इसको था तो ये आमने सामने की बात थी, लेकिन एक थर्ड पर्सन ही वहां जा रहा है, जाने का काम थर्ड पर्सन का है। तो इसीलिए इसमें इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल, और थर्ड पर्सन जा रहा है इसीलिए इसमें कौन से पर्सन का यूज होता है, थर्ड पर्सन का। और सगे संबंधी की अगर बात है तो अगर ए बी को बुलाता है तो बी को ही जाना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तेदारी खटास में आ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। तो हमें अब इनविटेशन का रिप्लाई पढ़ना है तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनविटेशन रिप्लाई में फॉर्मल रिप्लाई, और फॉर्मल रिप्लाई में भी हम नंबर पहला पढ़ेंगे कौन सा वाला, एक्सेप्टिंग। कौन सा वाला पढ़ेंगे, एक्सेप्टिंग। ठीक है, तो ये सब हम आज में हमने सिर्फ इतनी जानकारी ली है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम इस टॉपिक को अभी क्लियर नहीं करेंगे, हम कौन सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे टॉपिक का नाम रहेगा फॉर्मल द एक्सेप्टिंग रिप्लाई। फॉर्मल द एक्सेप्टिंग रिप्लाई, ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का।